हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हूं, यानी सीटेट में आने वाले बाल विकास की अवधारणा जो हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। बाल विकास की अवधारणा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोग विकास और ग्रोथ में अंतर समझ लिए हैं, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है और वो कैसे प्रभावित करता है, इसको हमने समझा था पिछले क्लास में। और आज समझने की कोशिश करेंगे कि विकास की अवस्था क्या है, किस अवस्थाओं से होकर के बालक जो है यह विकास की अवस्था में आगे बढ़ता है। अर्थात आपको पता है कि मनुष्य का जीवन यानी हर एक बालक का जीवन जो है यह माँ के गर्भ से शुरू होता है, माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर के जीवन मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलते रहता है। यानी जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए यह मृत्यु को प्राप्त करता है। इस अवस्था के बारे में देखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, अलग अलग राय है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्टेज बताए हैं, उन स्टेज की चर्चा हम करेंगे, जिसमें आप देखेंगे रॉस और फ्रायड जो है ये 5 अवस्था बताते हैं, जबकि कार्ल सैनिक जो है ये 10 अवस्था की चर्चा करते हैं। फिर आप प्याजे को देखेंगे, प्याजे और ब्रूनर जो है, प्याजे 3-4 अवस्था की बात करते हैं, साथ में ब्रूनर जो है ये 3 अवस्था की बात करते हैं। इनका कहना है कि मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर के इन अवस्थाओं से गुजरते हुआ मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसको हम लोग अवस्था कहते हैं। इन अवस्था को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक एक समझेंगे कि इन कौन कौन ऐसी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का समय काल क्या है। सामान्यतः भारत में प्रचलित ये अवस्थाएं हैं, भारत में ये अवस्थाएं प्रचलित हैं, इसको हम लोग समझेंगे और इनके महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे पहला जो अवस्था है जिसको पूर्व प्रसूति काल कहते हैं, पहले अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। आप ध्यान रखें, यानी प्री नेटल पीरियड कहते हैं। यह अवस्था गर्भधारण से लेकर के, आप ध्यान रखेंगे प्री नेटल स्टेज जो है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक होता है। यह गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था को हम लोग प्री नेटल स्टेज कहते हैं। इसके बाद सेकेंड जो होता है यह शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज जो इसको बोलते हैं। यह जन्म से लेकर के 2 साल के 2 वर्ष तक की अवस्था की होती है। यानी आप देखें प्री नेटल स्टेज गर्भाधारण से लेकर के जन्म तक, और उसके बाद शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज जो होता है यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष के अवस्था को हम लोग इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। तीसरा है आपको बाल्य अवस्था, जिसको चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट हम लोग करके देखेंगे, यानी इसका 2 पार्ट है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और उत्तर बाल्य अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड स्टेज। यहाँ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का जो समय है, टाइम पीरियड है, ये 2 साल से 6 साल है, और उत्तर बाल्य अवस्था का जो समय है आप देखेंगे 6 साल से 12 साल का है। ध्यान रखेंगे, यानी बाल्य अवस्था का 2 स्टेज हो गया, एक प्रारंभिक बाल्य अवस्था, दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था का समय हो गया 2 से 6 साल और उत्तर बाल्य अवस्था का समय हो गया 6 से 12 साल। ठीक है, इसके बाद आता है किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंट स्टेज बोलते हैं, और इसका समय हो जाता है आपको 12 साल से 18 साल। ध्यान रखेंगे 12 से 18 साल के समय को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलसेंट एज कहते हैं, एडोलसेंट स्टेज कहते हैं। इसके बाद आता है युवा अवस्था का समय हो गया 18 से 25 साल के समय को युवा अवस्था कहते हैं, लेकिन वर्तमान में यह 18 से
30 साल माना जा रहा है। अभी इसका समय जो है युवावस्था को हम लोग 18 से 30 वर्ष का जो अवस्था है, वर्ष का वो जो अवस्था है, इसको हम लोग युवा अवस्था में रख रहे हैं। इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 30 वर्ष से 60 वर्ष तक का होता है। इसके बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का तात्पर्य है जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। ये हमारे भारत में प्रचलित अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को हम लोग फिर इनकी विशेषता को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। आप यहाँ देखेंगे प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज की बात की जा रही है। यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज की बात की जा रही है, जिसका समय गर्भधारण से लेकर के, मैं बात करूं अगर इसके समय का, तो ये गर्भधारण से लेकर के जन्म का समय होता है। यह अवस्था माता के गर्भ से शुरू होकर के होती है। यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। ध्यान रखेंगे, विकास की प्रथम अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू होता है। ठीक है, बच्चे का विकास होना शुरू होता है। इसके बाद आता है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज आपको मैं बता दूं, यह जन्म से लेकर के 2 साल का समय होता है। और शैशवा अवस्था में यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष का होता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में बच्चा अपना संवेदी इंद्रियों यानी सेंसरी मोटर के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व करना सीख लेता है। यानी यह इंद्रियों के माध्यम से बच्चा इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को, अपने वातावरण में होने वाली घटनाओं को समझता है और उसको ऑब्जर्व करता है, यानी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसमें अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी करना सीख लेता है। यानी वो उसको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो वास्तविक हैं। ये सब संकल्पनाएं यहाँ पे होने लगती हैं। फिर आप देखेंगे शैशवा अवस्था की विशेषताएं। शैशवा अवस्था की विशेषता को हम देखेंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी स्टेज। शैशवा अवस्था में बच्चा अपने संवेगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। यानी संवेगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, अर्थात कह सकते हैं इसमें बच्चा रोना, हंसना आदि सीख लेता है। कहने का अर्थ है कि जब बच्चों को अपने इस अवस्था के बच्चे को कुछ कहना होता है तो संवेग के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे इस अवस्था के बच्चों में अगर किसी चीज़ को लेकर के तकलीफ़ है, उनको तकलीफ़ है तो वो रो करके प्रदर्शित करेंगे। अगर उनको खुशी है तो वो हंस करके प्रदर्शित करते हैं। यानी रोना और हंसना ये संवेगिक क्रिया है, इसमें बच्चे प्रदर्शित करने लगते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना सीख लेता है। यानी बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति यहाँ डेवलप होती है, आप ध्यान रखेंगे। और ये अनुकरण की प्रवृत्ति जो है बच्चे अपने बड़े बुजुर्ग से यानी घर के सदस्यों से सीखते हैं। जो घर के सदस्य जो कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं को देख करके बच्चे भी उनका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वह बड़ों के बोले हुए शब्दों का नकल करते हैं। ध्यान रखेंगे, बच्चे जब बोलते हैं, बड़े जब बोलते हैं तो उनके बोले हुए शब्दों का ये नकल करते हैं। बच्चे बड़े जो कार्य करते हैं वही कार्य ये भी करना चाहते हैं। यानी अनुकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे हो जाती है। इस अवस्था में इसका विकास तीव्र गति से होता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में बच्चों का विकास जो है यह अन्य अवस्थाओं के बदले तीव्र होता है, तेजी से होता है। आप यहाँ देखेंगे तीसरी जो विशेषता है यह है 1 साल के बाद बच्चा मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेना शुरू कर देता है। मानसिक क्रियाओं का सहारा अर्थात जो बच्चा सीख लिया हुआ है अपने प्रारंभिक स्टेज में, तो सीखे हुए चीज़ों का वो नकल करता है। जो उनके बड़े बुजुर्ग और उनके घर के जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो
कोई भी कार्य करते हैं तो उनका बच्चा अनुकरण करने लगता है और उन्हीं का नकल करने लगता है। यानी इसके साथ संवेगी क्रिया के साथ मानसिक एक्टिविटी भी उसकी एक्टिव हो जाती है। फिर देखेंगे इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होता है। यानी ध्यान रखें हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं, इन्फेंसी स्टेज की बात कर रहे हैं। और वो पूर्णतः इस स्टेज में यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष का जो समय है, यह बच्चा पूर्णतः दूसरों पर अपने घर के सदस्यों पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं होता कि सारे काम आप अपने आप से कर सके। वह निर्भर रहता है अपने सदस्यों पर, अपने घर के लोगों, घर के अन्य सदस्यों पर। इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना, ये आत्म प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। कहने का अर्थ है शैशवावस्था में बच्चे आत्म प्रेम का अर्थ है कि वो अपने से प्रेम करते हैं, अपने से प्रेम करते हैं और यह भावना, आत्म प्रेम की भावना ज़्यादा डेवलप हो जाती है उनमें। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। और बाल्यावस्था को हमने बताया इसका 2 पार्ट होता है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। यानी कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 2 साल से 6 साल और उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है ये 6 से 12 साल का होता है। ठीक है, 12 वर्ष का होता है। और इंक्लूड इसको मैंने अगर देखा जाए कि बाल्यावस्था में रखते हैं, यानी कहने का अर्थ है 2 साल से लेकर के 12 साल के समय को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विकास भी होना शुरू हो जाता है, इस अवस्था की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति ध्यान रखेंगे विकसित होती है। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वस्तुओं को संग्रहित करने लगते हैं, ये प्रवृत्ति उनमें बढ़ जाती है। और वो वस्तु, वो चीज़ें जो है इनके काम के लिए हो या ना हो, फिर भी वो संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। अर्थात देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, रबड़ हो गया, ये अननेसेसरी चीज़ों को भी इकट्ठा करके रखते हैं। ये प्रवृत्ति डेवलप होती है में, वह चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वह इनके काम के लिए हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए, ये प्रवृत्तियां होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनकी विशेषता, यानी 2 साल से लेकर के 12 साल के जो बच्चे होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है, ये इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था के बच्चों में सहयोग, ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है इस अवस्था के बच्चों में सहयोग, प्रेम और सहानुभूति का विकास हो जाता है। अर्थात यह अवस्था बता रहा है आपको, उत्तर बाल्यावस्था की बात हम कर रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं इनमें सहयोग की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे से स्नेह से, प्रेम से, मित्रता भाव से ये रहने लगते हैं और सहानुभूति भी, सिंपैथी भी व्यक्त करते हैं एक दूसरे के प्रति। इस अवस्था के बच्चों में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। जिज्ञासा यानी सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। और इस अवस्था में बच्चों में सामाजिक नैतिक गुणों का भी विकास होता है, ध्यान रखेंगे। अर्थात इसलिए कहा जाता है कि जो विकास का स्टेज है, विकास की अवस्था है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है बाल्यावस्था, क्योंकि इसी में जीवन के 80% तत्वों का, अवधारणाओं का विकास यहीं पे हो जाता है। आप देखेंगे इसमें सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चों में आज्ञाकारिता डिसिप्लिन के गुण विकसित हो जाते हैं। इसी अवस्था में बच्चे रिस्पेक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे का आज्ञा मानने लगते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में खिलौने की आयु भी कहा जाता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था का अर्थ है 2 से 6 साल का जो अवस्था है उससे खिलौने की आयु कहते हैं, क्योंकि बच्चों में खिलौना और वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है। आगे देखेंगे इस अवस्था में बच्चा आकृतियों को पहचानना सीख लेता है, यानी इस अवस्था में आकृति किस चीज़ की है
उस आकृति को पहचानना बच्चा सीख लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आकृति की पहचान इस अवस्था में हो जाती है, यानी वो किसी तस्वीर को, किसी पिक्चर को देखेगा तो वो पहचान लेगा कि यह तस्वीर किसकी है और यह पिक्चर किसका है। ये प्रचलन, यह अवधारणा का विकास हो जाता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तुओं पर सोचना शुरू कर देता है। मूर्त वस्तुओं पर सोचना, कंक्रीट ऑब्जेक्ट पे सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चों को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में टीचर को सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कृत भी करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो अपने काम में। यानी कहने का अर्थ है पुरस्कार और दंड का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, यह उनको महसूस होने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा दूसरों का निरीक्षण करके सीखता है। निरीक्षण करके सीखता है। आप ध्यान रखेंगे, हमने कहा शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, देख करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, और इसमें ऑब्जर्व करके सीखता है। निरीक्षण यानी वो देखता है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा सीखता है, बुरा काम कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी परवरिश कैसे हुई है, किस एनवायरनमेंट में हुई है, उसके हिसाब से वो निरीक्षण करता है चीज़ों को और फिर सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा माँ बाप के साए से परे बालकों के संगत में रहना पसंद करता है। यानी उत्तर बाल्यावस्था आप ध्यान रखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था क्या है? पूर्व बाल्यावस्था जो 2 साल से 6 साल का है, इसमें बच्चा पेरेंट्स के सानिध्य में रहता है, लेकिन यहीं 6 से 12 साल का जो बच्चा है यह माँ बाप के पेरेंट्स के साए से अलग हो करके यह बच्चों के संगत में रहना पसंद करता है। यानी मित्र मंडली की अवधारणा यहाँ डेवलप होने लगती है। ध्यान रखेंगे, मित्र मंडली की अवधारणा यहीं पे डेवलप होती है, जो पूर्ण रूप से वो दिखती है आपको कहाँ? किशोरावस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग किशोरावस्था जिसको एडोलसेंट एज बोलते हैं। ठीक है, एडोलसेंट एज बोलते हैं किशोरावस्था। यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। ध्यान रखेंगे, जीवन की सबसे जटिल अवस्था, यानी पेरेंट्स के लिए इस अवस्था के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, और उनको आवश्यकता होती है कि बच्चे के साथ वो मित्रवत संबंध रखें, फ्रेंडली रिलेशन रखें, ताकि बच्चा अपना कोई भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स से शेयर कर पाए। क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छा रास्ता पर चलता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है उसको, तो वह अच्छे गुणों का विकास करता है। ध्यान रखेंगे, अच्छे गुणों का विकास करता है। और अगर बच्चा रास्ते से भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं, आने लगते हैं। इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव और शुरू हो जाते हैं। यानी आप देखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जटिल अवस्था है, बहुत टिपिकल अवस्था हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इस अवस्था के बच्चों को संभालना। और ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में, अगर अच्छे वातावरण में वह पला है, बड़ा है, तो अच्छे गुणों का विकास होगा। अगर उस बुरे वातावरण में पला बड़ा है, बुरे संगत में पला बड़ा है, तो वो बुरे संगत का विकास होगा। यानी देखेंगे अच्छे गुणों का विकास होगा तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी, और बुरे गुणों का विकास होगा तो उसमें नेगेटिविटी के गुण आ जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे मित्र मंडली के तरफ वो मूव करते हैं, यानी मित्र मंडली इसमें बनने लगता है। ये सुंदरता के भाव डेवलप हो जाते हैं, यानी बच्चा समझता है कि मैं हर एक तरह से स्मार्ट देखूं, सुंदर दिखूं। अर्थात यहीं पे आप देखेंगे वीर पूजा की संकल्पना भी यहीं पे आती है। वीर पूजा की संकल्पना कहाँ आती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था की विशेषता को हम देखेंगे। इस अवस्था में शारीरिक विकास में काफ़ी हद तक परिपक्वता आ जाती है, यानी मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। इस अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे आप देखेंगे शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास यहाँ पे होने लगता है। अमूर्त, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन
करने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास होता है। अमूर्त चिंतन का अर्थ है जो वस्तुएं सामने नहीं है उस वस्तु के बारे में भी वो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, यानी संकल्पना आधारित कर सकते हैं, उसको अमूर्त चिंतन कहते हैं। यानी अमूर्त चिंतन पर ही विकास अवधारणा विकसित होने लगती है। जैसे आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स में मान लिया कि, यानी कोई चीज़ नहीं है फिर भी वो मान लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। इस तरह की अवधारणा का विकास यहाँ होने लगता है। इस अवस्था में बच्चों का सोचना तार्किक और औपचारिक रूप से हो जाता है। तार्किक रूप से यानी जब सोचते हैं, अपना जो भी कथन रखते हैं तो वो तर्क के साथ रखते हैं, और औपचारिक फॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, बच्चा प्रतियोगिता, स्वतंत्रता, विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी सुंदरता के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि खुद को दूसरे के नज़रों में कैसे सुंदर और अच्छा दिखे। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में काम भावना बढ़ जाती है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है इस उम्र के बच्चों में ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इस अवस्था में धार्मिक संस्थानों, रीति रिवाजों के आदि के बारे में सोचना बच्चे शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चा सहयोगी होता है, कोऑपरेटिव होता है, यानी एक हेल्पिंग नेचर का विकास इस अवस्था में हो जाता है और वो चरमोत्कर्ष पर होता है। बच्चा अपने परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है हर एक स्तर पर, ताकि हम अच्छे कहे जाएं और हम परिवार का सहयोग करें। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था देखेंगे। प्रौढ़ावस्था का समय 18 साल से लेकर के आप देखेंगे कि ये 30 साल का है। प्रौढ़ावस्था 18 से 30 साल का। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि यह अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक और तार्किक गुणों का में महारत हासिल कर लेता है और एक दो तथ्यों के आधार पर सोचता है, यानी यह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें काफ़ी बढ़ जाती है और उसके आधार पर बच्चा सोचता है। प्रौढ़ावस्था की विशेषता को हम लोग देखेंगे। प्रौढ़ावस्था की विशेषता, पहली विशेषता जो है, इस अवस्था के व्यक्तियों में जननात्मकता आ जाती है, जनरेटिविटी आ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति इतना विकसित हो चुका होता है कि वह एकदम अपने फैसले ले सकता है, यानी अपना डिसीजन खुद लेने लगता है। बच्चा किस अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रौढ़ावस्था की। प्रौढ़ावस्था में बच्चा जो है अपना डिसीजन खुद लेने लगता है, यानी जीवन में उसको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये सारी संकल्पनाएं यहाँ विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग और भी ज़्यादा तार्किक रूप से चलता है। इस अवस्था के व्यक्ति पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहते हैं, यानी फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इस अवस्था में मनुष्य परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति वो इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। और अब देखेंगे इतना अनुभवी हो जाता है वो कि कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकता है। समय के साथ वो अनुभव हो जाता है उसको और लगता है कि कोई भी काम वो आसानी से कर लेगा। लास्ट स्टेज जो होता है उसको हम वृद्धावस्था बोलते हैं। वृद्धावस्था का समय हो जाता है 60 साल से लेकर के मृत्यु तक का समय को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था का समय बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह अवस्था 60 साल से ऊपर की अवस्था होती है, मृत्यु तक की होती है, और यह अवस्था परिपक्वता की आखिरी अवस्था होती है। इस अवस्था में हमारी इच्छाएं काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं। ध्यान रखेंगे, इच्छाएं जो होती हैं वो अपार हो जाती है। मनुष्य
का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ध्यान रखेंगे, हम लोग वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं। वृद्धावस्था में जो भी सोचने की क्षमता, मेंटल एक्टिविटी जो होती है, यह शैशवावस्था की तरह ही होती है। ध्यान रखेंगे, यह इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छा बढ़ने की वजह से यहाँ के लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक रूप से ये व्यक्ति कमज़ोर हो जाते हैं यहाँ पे, और इसी के वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और चिड़चिड़ापन के वजह से वो समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते, समाज के अन्य लोगों के साथ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। इस अवस्था में आदमी को लगता है कि मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, यानी यह इनको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वहीं सामने वाले माने और वहीं करें, और उनको अपने आप पे पूरा विश्वास आता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। यह अवस्था संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। ध्यान रखेंगे, वृद्धावस्था जो होता है यह शैशवावस्था के तरह बहुत संवेदनशील होता है। अगर आप तत्कालीन समय में उनके बातों को नहीं मानेंगे तो ये लोग, इस उम्र के लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि हम कैसे इनको संभालें और कैसे इनके बातों को मानें। ठीक है, यह हमारी अवस्था के साथ हमने विशेषताओं की चर्चा की, और मैं आशा करता हूं कि आप विशेषता को समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो हम इसी पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ताकि अवधारणाओं को आप क्वेश्चन के रूप में समझ सकें और सीख सकें, और आप आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ दूसरे क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।